नमस्ते स्टूडेंट्स, लिटविट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्मा लागरलेफ की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी द रैट ट्रैप। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसान के नेचर, उसकी सोच और एक छोटी सी दया या काइंडनेस की ताकत के बारे में बहुत गहराई से बताती है। चलिए इसके हर पहलू को आसानी से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ऑथर और स्टोरी के बैकग्राउंड से, फिर मिलेंगे इसके सभी कैरेक्टर्स से, उसके बाद कहानी के प्लॉट को समझेंगे, इसके मेन थीम्स और मैसेज को डिकोड करेंगे, फिर लिटरेरी डिवाइसेस पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम्स के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है ऑथर और उनका कॉन्टेक्स्ट। देखिए, किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे लिखने वाला कौन था और उनकी सोच क्या थी। इस कहानी को लिखा है सेल्मा लागरलेफ ने, जो एक स्वीडिश राइटर थीं। और एक ख़ास बात यह है कि वो दुनिया की पहली महिला थीं जिन्हें 1909 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। उनकी ज़्यादातर कहानियों का थीम यूनिवर्सल होता है, यानी जो हर जगह हर इंसान पर लागू होता है। उनका सबसे बड़ा विश्वास ये था कि हर इंसान के अंदर की अच्छाई को प्यार और समझ से जगाया जा सकता है। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। यह कहानी स्वीडन की लोहे की खानों यानी आयरन माइंस के आसपास सेट की गई है और इसे लिखने का अंदाज एक फेरी टेल यानी एक परी कथा जैसा है। इसकी शुरुआत भी वंस अपॉन अ टाइम से होती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राइटर हमें बड़ी बड़ी बातें जैसे कि इंसानी फितरत, अकेलापन और सुधारने की गुंजाइश यानी रिडेम्पशन के बारे में बता सके। साथ ही यह कहानी बताती है कि कैसे पैसा और चीजें हमारे लिए एक जाल बन सकती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। इन्हें समझना स्टोरी की आत्मा को समझने जैसा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी कहानी के हीरो हैं द रैट ट्रैप पेडलर। उनका कोई नाम नहीं है, वो एक घुमक्कड़ हैं। उनकी सोच बहुत ही नेगेटिव है। वो मानते हैं कि ये पूरी दुनिया एक बड़ा सा चूहेदान है जो लोगों को लालच देकर फंसाता है। वो बहुत गरीब हैं और चूहेदान बेचकर, भीख मांगकर या छोटी मोटी चोरी करके गुजारा करते हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस कहानी में सबसे बड़ा बदलाव उन्हीं के अंदर आता है। दो और कैरेक्टर्स हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले हैं ओल्ड क्रॉफ्टर, एक अकेले लेकिन बहुत दयालु और विश्वास करने वाले बुजुर्ग जो पेडलर को अपने घर में पनाह देते हैं। और दूसरे हैं आयरन मास्टर, जो लोहे की फैक्ट्री के मालिक हैं। वो गलती से पेडलर को अपना पुराना आर्मी का साथी समझ लेते हैं और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। और अब आती हैं इस कहानी की शायद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एडला विल्मनसन, आयरन मास्टर की बेटी। वो बहुत ही दयालु, संवेदनशील और चीज़ों को आसानी से समझ जाने वाली हैं। अपने पापा के बिल्कुल अलग, वो पेडलर को उसकी सच्चाई के साथ देखती हैं, एक डरा हुआ, मजबूर इंसान। उनकी यही काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग पेडलर के बदलाव का सबसे बड़ा कारण बनती है। अब जब हम कैरेक्टर्स को जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है और ये सारे किरदार कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। पेडलर की जर्नी को हम 5 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है द बेट यानी लालच, जब वो क्रॉफ्टर की अच्छाई का फायदा उठाकर उसके पैसे चुरा लेता है। फिर आता है द ट्रैप यानी जाल, जब वो जंगल में खो जाता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया है। इसके बाद है मिस्टेकन आइडेंटिटी, जब आयरन मास्टर उसे गलती से कैप्टन वॉन स्टाल्हे समझ लेता है। फिर एडला का इंटरवेंशन होता है, जब वो सच जानने के बाद भी पेडलर को क्रिसमस के लिए घर पर रोक लेती है। और आखिर में होता है रिडेम्पशन यानी सुधार, जब वो एडला की अच्छाई से पिघलकर पैसे लौटा देता है। और यहीं पर एक सवाल उठता है, आप सोचिए, एडला के इनविटेशन में ऐसी क्या खास बात थी कि पेडलर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया जबकि उसने आयरन मास्टर को मना कर दिया था? क्योंकि एडला का बुलावा किसी गलत फहमी पर नहीं, बल्कि एक इंसान के लिए सच्ची हमदर्दी पर आधारित था। यह सोचने वाली बात है। ये लाइन पेडलर की लाइफ की फिलॉसफी को बिल्कुल साफ दिखाती है। उसके लिए दुनिया एक जाल है और इसकी सारी खुशियां, पैसा, खाना, घर सिर्फ एक लालच है, एक बेट है। उसने ये सोच इसलिए बना ली है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों और अकेलेपन में गुजरी है। इससे हम समझ सकते हैं कि कहानी की शुरुआत में वो कितना टूटा हुआ था। तो अब हमने प्लॉट को समझ लिया है। चलिए अब इस कहानी के दिल तक पहुंचते हैं और इसके कोर थीम्स और मैसेज को एक्सप्लोर करते हैं, जिनकी वजह से ये कहानी इतनी खास है। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 थीम्स हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमंस, यानी हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है जिसे जगाया जा सकता है।
दूसरा थीम है द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। ये एक मेटाफोर है कि कैसे दुनिया की चीजें हमें फंसा लेती हैं। और तीसरा है लोनलीनेस वर्सेस कम्युनिटी, यानी अकेलापन और साथ। पेडलर, क्रॉफ्टर, यहाँ तक कि आयरन मास्टर भी सब अकेले हैं, और कहानी दिखाती है कि इंसानी कनेक्ट इस अकेलेपन को दूर कर सकता है। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाता है। इस कहानी को समझने के बाद क्या आपको लगता है कि हर इंसान के अंदर सच में एक अच्छाई की चिंगारी होती है जो बस सही इंसान या सही मौके का इंतजार करती है? जरूर सोचिए। तो इस कहानी का मॉरल या संदेश क्या है? पहला, कि दया, करुणा और विश्वास में एक इंसान को पूरी तरह बदलने की ताकत होती है। दूसरा, कि मटीरियल चीज़ों का लालच अक्सर दुख ही देता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, कि जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो आप उसे खुद अपनी नज़रों में उठने की हिम्मत देते हैं, बिल्कुल जैसे एडला ने पेडलर के लिए किया। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑथर ने इस कहानी को इतना इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यानी साहित्यिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले है मेटाफोर। पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप से कंपेयर करना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिर है सिंबलिज्म, जहां पेडलर के हाथ के चूहेदान दुनिया के बड़े बड़े लालच को दर्शाते हैं। कहानी में आयरनी भी है कि जो इंसान रैट ट्रैप की फिलॉसफी बनाता है वो खुद ही उसमें फंस जाता है। और आखिर में इसका फेरी टेल टोन, जो इस कहानी को एक नैतिक मॉरल क्वालिटी देता है। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। यहाँ हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सवाल इस कहानी के दिल में है कि एडला की दया ने आखिर रैट ट्रैप पेडलर को कैसे बदल दिया। चलिए इस बदलाव के पीछे के कारणों को एक एक करके समझते हैं। जब आप इस सवाल का जवाब लिखें तो ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला, एडला ने उससे डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट दी, सच जानने के बाद भी। दूसरा, उसने पेडलर को ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी का एहसास दिलाया। तीसरा, उसे बार बार कैप्टन कहकर उसने उसे एक एलिवेटेड स्टेटस दिया, जैसा बनने के लिए वो इंस्पायर हुआ। इन सब चीज़ों ने मिलकर उसके अंदर सोई हुई अच्छाई को जगा दिया, यानी उसकी कॉन्शियंस को अवेकन किया। और इसका नतीजा था उसका आखिरी एक्ट ऑफ रिडेम्पशन, चोरी किए हुए पैसे लौटाना और खुद को कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में साइन करना। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एडला के कैरेक्टर को सिर्फ 3 शब्दों में डिस्क्राइब करके नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो आखिर में हम देखते हैं कि एक इंसान जो दुनिया को जाल समझता था वो उस जाल से आज़ाद हो गया। और ये आज़ादी भाग कर नहीं, बल्कि एक इंसान की अच्छाई से मिली। इस कहानी से हमें याद दिलाती है कि दया और करुणा में ही किसी के अंदर की अच्छाई को जगाने की चाबी छुपी है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और लिटविट अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और लेक्चर्स के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। पढ़ाई के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।